वो काबे की रौनक, वो काबे का मंजर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सुपर पावर एक खुदा, अल्लाह अकबर। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, इस्लामिक सॉल्यूशन की वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन और मालूमात लेकर हाजिर हुए हैं। खाना काबा में कल नमाज जुम्आ की इमामत के दौरान इमाम काबा जो मुसलमान उम्मा के सबसे बड़े इमाम हैं, अपने ज़ब्त को काबू में न रख सके और धाड़े मार मार कर रोते रहे, क्योंकि वजह ही ऐसी थी। इमाम काबा के सामने बैतुल्लाह शरीफ का वो मंजर था जो शायद उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ना देखा होगा। ये मंजर जहां तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए तकलीफ दे है, वहीं पर तमाम उम्मत मुस्लिमा दुआ गो भी है कि अल्लाह काबे की रौनकों को दोबारा से बहाल कर दे। इमाम काबा ने अपनी दुआ में कहा कि ए अल्लाह, हमारे हाल पर रहम फरमा, बलाओं और आफतों से हमारी हिफाजत फरमा। इमाम काबा की मुकम्मल दुआ और वीडियो तो आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उन लोगों के बारे में भी आपको यहाँ पर जरूर बताएंगे कि जिनको जब दिए रंज बुतों ने तो उनको खुदा याद आया। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ उस तमाम आलिम कुफर की जिन पर से बलाएं और आफतें टल जाएं तो वो खुद को जमीन के फिरौन समझने लगते हैं। आज वो लोग भी मजबूर हैं कि मुसलमानों के इकदामात को देखकर खुदा से दुआएं मांगने पर मजबूर हैं। 15 मार्च 2020 अमेरिका की तारीख का एक ऐसा अहम दिन होने जा रहा है कि जो उनकी आइंदा आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। आइंदा जब भी वो किसी मुसलमान के मुकाबले पर उतरेंगी तो ये दिन उनको बार बार याद करवाया जाएगा। यकीनन आप सोच रहे हैं कि आखिर कल ऐसा क्या होने जा रहा है। तो दोस्तों, कल के दिन के बाद एक गया गुजरा इंसान भी जो दीन या मजाहिब से दूर है, जो इल्हाद की गहरी वादियों में भटक रहा है, वो भी कहने पर मजबूर हो जाएगा कि सुपर पावर एक खुदा। इससे पहले कि ये तफसीलात आपको फराहम करें, आपसे गुजारिश है इस्लामिक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कीजिए, जिस पर हम आने वाले दिनों में भी इस्लाम का परचम बुलंद करते रहेंगे और वो रिसर्चेस और वो हकायक आपके सामने लाते रहेंगे कि जो मीडिया पर कोई आपके सामने लाने की जुर्रत नहीं करता। मोहतरम ख्वातीनो हजरात, आगाज करेंगे हरमे मक्की में कल के जुम्आ की नमाज से। नमाज जुम्आ का आगाज हो चुका था। शायद खाना काबा की तारीख में पहले कभी ऐसा हुआ हो कि नमाज जुम्आ बैतुल्लाह शरीफ में अदा हो रहा हो और नमाज अदा करने वालों की चंद ही सफ़े हों। इमाम काबा ने जब नमाज का आगाज किया तो नमाज में सूरा रहमान की तलावत की गई। सूरा रहमान का अगर तर्जमा पढ़ा जाए कि खुदा की किन किन नेमतों को तुम झुटलाओगे तो हर उम्मती की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। इमाम काबा अपने सामने खाना काबा का मंजर देखकर और दुनिया में फैलने वाली आफत को याद करके और सूरा रहमान की तलावत में महव होकर खुशू खुजू से भरपूर उस नमाज जुमा में अपने आंसुओं पर जबत ना रख सके और उस वक़्त धाड़ें मार मार कर रोने लगे जब खाना काबा का ये नमाज जुम्आ दुनिया भर में हरमैन शरीफैन लाइव टेलीकास्ट के जरिए लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग देख रहे थे। तमाम करोड़ों उम्मती अपनी अपनी जगह पर आंसू बहा रहे थे और इमाम काबा बैतुल्लाह शरीफ के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद और सबसे पाकीज़ा जगह पर खड़े होकर आंसू बहा रहे थे और खुदा से रो रो कर ये दुआ कर रहे थे कि ऐ अल्लाह, हमारे हाल पर रहम फरमा, बलाओं और आफतों से हमारी हिफाजत फरमा। और उम्मत को ये तलकीन कर रहे थे कि तुम अपने खुदा की नेमतों का शुक्र बजा लाया करो। और सूरा रहमान की तलावत करके उम्मत को ये याद करवाया जा रहा था कि जिस खुदा ने तुम पर, जिस अल्लाह ने तुम पर लाखों करोड़ों अरबहा रहमतें नाजिल की, नेमतें अता की, जब भी तुम उससे गाफिल हुए, तुमने उसकी नेमतों को झुठलाया तो इन बलाओं और आफतों ने तुम्हें घेर लिया। इमाम काबा की नमाज जुम्आ के खुतबे का लुब्बे लुबाब और दुआ का लुब्बे लुबाब भी यही रहा कि उम्मत को जिस वक़्त से
खुदा ने कुरान में डराया। आज वो वक्त आ चुका कि उम्मत से खाना काबा जैसी कितनी बड़ी नेमत छीन ली गई और इंतहाई कम लोगों को यह शर्फ हासिल हुआ कि वो खाना काबा में नमाज जुमा अदा कर पाते। ये मौजू अपनी जगह, लेकिन मुसलमानों को दुआएं करता देखकर इमाम काबा की रिकत आमेज वीडियोस को जब पूरी दुनिया में नशर किया गया और पूरी दुनिया में फैले मज़ाहिब और उनके लीडरान ने देखा कि दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद में खड़े होकर मुसलमानों का सबसे बड़ा इमाम अपने खुदा के सामने गिड़गिड़ा कर रो रहा है, तो उसी वक्त दुनिया भर में हर जगह पर दुआया तकरीबात के आगाज का ऐलान कर दिया गया। ये एक्सक्लूसिव खबर दोस्तों आपको कोई और नहीं बताएगा। ये इस्लामिक सॉल्यूशन ही है जो दुनिया भर के मामलात को रिलेट करके आपके सामने एक मंजरनामा पेश करता है। मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि 15 मार्च 2020 को अमेरिकी सदर ने ये ऐलान किया है कि अमेरिकी कौम या ईसाई दुनिया भर में जहां जहां भी मौजूद हैं इसको नेशनल डे ऑफ प्रेयर के तौर पर मनाएंगे, यानी दुआ का कौमी दिन मनाया जाएगा अमेरिका भर में। अमेरिकी सदर ने अपने ट्वीट में कहा है कि अमेरिकी कौम की ये तारीख रही है कि जब भी कोई आफत आई तो उन्होंने अपने खुदा से रजू की। दोस्तों, ये उस कौम का सदर कह रहा है जो दुनिया में अपने आप को सुपर पावर मनवाने के लिए लोगों पर आग और खून बरसाते रहते हैं। हम जब उसके मुकाबले में नारा लगाते हैं कि सुपर पावर एक खुदा, तो ये तमाम ताकत, हवस, दौलत के और हथियारों के नशे में चूर होकर कहा करती नहीं सुपर पावर अमेरिका। तो आज हम क्यों ना कहें कि जब दिए रंज बुतों ने तो इनको खुदा याद आया। ये वबा जो एक आफत बनकर, एक अजाब बनकर सारी दुनिया पर टूटी है, इसने ना तो कोई रंग देखा, ना ही कोई कौम और ना ही कोई नस्ल। खुदा के रास्ते से भटकी हुई तमाम अक़वाम के ऊपर ये आफत एक इम्तिहान और एक अजाब बनकर टूट पड़ी है। इस मौका पर अब तमाम अक़वाम, ख्वाह वो कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, खुदा की जात की तरफ रुजू कर रही हैं और खुदा से मदद की दुआ कर रही हैं। इंसान की तारीख में एक और तारीख रकम हो रही है। मुअर्रिख जब आज की 2020 की तारीख लिखेगा तो वाज़े अल्फाज में लिखेगा कि ये वबा जिसको इंसान ने फैलाया, जी हाँ दोस्तों, इसके ठोस शवाहिद भी अब सामने आ चुके हैं कि किस तरह से दुनिया भर की खुफिया एजेंसियां इस वबा को फैलाने के पीछे कार फरमा रही हैं। इस्लामिक सॉल्यूशन अपनी आइंदा आने वाली वीडियोस में ये तफसीलात भी आपके सामने फराहम करेगा। हमारी हर वीडियो के साथ सबूत फराहम किए जाते हैं। हमारी हर बात तारीख की कुतब और ठोस शवाहिद के सामने आपके सामने पेश की जाती है। हम क्यास आराइयों और अफवाहों पर यकीन नहीं रखते। आइंदा आने वाली वीडियोस में हम ठोस दलाइल के साथ आपको बता देंगे कि 2020 में दुनिया को इस आफत से दो चार करने का मंसूबा किसने बनाया, कहां बनाया गया और ये मंसूबा बनाने वाले आज कैसे खुदा के सामने गिड़गिड़ा कर दुआएं कर रहे हैं जब उनका ये मंसूबा बैकफायर हो गया और अब वो इसी की लपेट में आ गए। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में बड़े वाज़े अल्फाज में आज से 1400 साल पहले नूए इंसानी को बता दिया था कि ये जो लोग मकर करते हैं खुदा के साथ, बेशक खुदा इनसे बेहतर मकर करने वाला है। दोस्तों, ये लोग खुदा को धोखा देने की कोशिश करते हैं। ये अपनी चालें खुदा के खिलाफ और खुदा के मानने वालों के खिलाफ चलने की कोशिश करते हैं, तो खुदा इन्हीं की चालें, अल्लाह इन्हीं की चालें वापस इन पर पलट देता है। तो फिर इनके पास रोने, गिड़गिड़ाने और नुकसान बर्दाश्त करने के कोई चारा नहीं रहता। दोस्तों, मुसलमान इतना कम ज़र्फ नहीं कि दीगर मज़ाहिब के मानने वाले मासूम लोगों के लिए आफियत की दुआ न करे। इसलिए हम उन लोगों के लिए भी दुआ करेंगे जो अल्लाह की ज़ात को मानते तो नहीं। उनके लिए सबसे पहले ये दुआ करेंगे कि अल्लाह उनका खात्मा ईमान पर नसीब करे और उसके साथ उन्हें दुनिया में इस खतरनाक आफत से महफूज रखे। यकीनन ये उनके उन आकाओं के मंसूबों की सजा है
وہ آقا جن کو وہ ووٹ دے کر منتخب کرتے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ اللہ حرم مکی کی رونقیں دوبارہ سے بحال کر دے، اور اسلامک سلیوشن کی اگلی ویڈیو آپ کے لیے بہت فائدہ مند، بہت انفارمیٹیو، بہت انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے، اس کو ضرور دیکھیے۔ اس کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو فوراً مل جایا کریں۔ ابھی تک کے لیے اجازت چاہیں گے، اللہ حافظ۔